हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके चैनल पर फिर से आया हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, बेसिक मैथ की सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों बेसिक मैथ के मैं 2 पार्ट डाल चुका हूँ अभी तक। तो ये तीसरा पार्ट मैं डालने वाला हूँ दोस्तों आज। तो आज मैं इसमें आपको समझाऊँगा थर्ड पार्ट के अंदर कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन जो मैं सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ही करा पाया था। तो अब उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ पाया हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आज आप लोग ठीक से करना है, इसको ध्यान से करना। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो को स्किप करके अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आराम से तसल्ली से बैठ के देखिए, बिल्कुल फ्री होके देखिए दोस्तों। ठीक है गाइस। तो जैसे कि अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए सीधा वीडियो पर आता हूँ और आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं 2 रूल करा चुका हूँ आपको। ठीक है गाइस, 2 रूल मैं अभी तक करा चुका हूँ आपको, है ना। तो 2 रूल मैंने आपको करा दिए। तो ये थर्ड रूल है आपका। तो थर्ड रूल में आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे देखो, समान प्रकार के चर राशियों के गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होती है। यदि इसका फर्स्ट रूल क्या है, यदि आधार बराबर है तो गुना करने पर घातें जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कैसे जुड़ जाती है। आधार बराबर है तो देखो गाइस, हम यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई एंड ए की पावर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ए आधार और यहाँ पे भी आधार ए है। तो दोनों की गुना हो रही है, ए की पावर एक्स गुना ए की पावर वाई। तो दोनों के आधार एक जैसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की पावर एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों की घातें जुड़ रही हैं आपस में, एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट। हाँ, यदि देखो, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए की पावर 7 है और ए की पावर 2 है और ए की पावर 9। कैसे हुआ ये, ए की पावर 7 गुना ए की पावर 2। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आधार समान है तो गुना में घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे हम लोगों के आधार समान है, ए है दोनों आधार। तो इन दोनों की पावर क्या दे रखी है, ए की पावर 7 दे रखी है और ए की पावर 2 दे रखी है। तो हम 7 जमा 2 कर देंगे तो बराबर क्या होगा, 9। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगले रूल पर चलते हैं। देखो, यदि किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जो नोट है दोस्तों, इसको आप लिख लेना अच्छे से। यदि किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई संख्या हमारे पास, जैसे मैंने मान लिया 3 है, इसकी कोई घात नहीं है, तो दोस्तों इसकी घात हमेशा 1 तो रहेगी। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आधार बराबर है तो भाग करने पर क्या होगा, घातें घट जाएंगी। कैसे घटेंगी मैं दिखाता हूँ आपको। यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई। ठीक है दोस्तों, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमें ए की पावर एक्स को ए की पावर वाई से भाग देना है। तो अगर हमने ए की पावर एक्स को ए की पावर वाई से भाग दे दिया, ए की घात एक्स को ए की घात वाई से भाग दे दिया। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से हमने भाग दे दिया तो हमारा क्या होगा, भाग में घातें घट जाएंगी। अगर आधार एक जैसे, आधार हमारा दोनों का ए है, तो भाग में हमारी घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। एक्स में से वाई घट जाएगा और ए की पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ए की घात एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, देखो ए की पावर 8 और ए की पावर 2। ठीक है, ए की पावर 8 और ए की पावर 2, हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं। ए की पावर 8 दे रखी है और ए की पावर 2 दे रखी है। तो देखो आप जैसे कि देख सकते हैं, ए की पावर 8, ए की पावर 2, तो आराम से आप देख पा रहे होंगे ए की पावर 6 बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, ए की पावर 6, ए की पावर 8, ए की पावर 2, तो ए की पावर 6, मतलब 8 में से 2 को घटा दिया। अगर हमने 8 में से 2 को घटा दिया तो ए की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही करना है। जैसे ए की पावर 15 भाग दे दिया ए की पावर 13 से, तो बराबर में क्या आएगा,
तो बराबर में आएगा आपका 15 माइनस 13, मतलब आ गया 2। तो हमारा आंसर आएगा a की पावर 2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम 15 में से 13 को घटा देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा a की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ठीक है गाइस, देखो कोष्टक खोलने पर घात से घात की गुना होती है। ठीक है, कोष्टक जो होता है ब्रैकेट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, कोष्टक को हम इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को खोलने पर मतलब कि ओपन करने पर घात से घात की गुना होती है। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करने पर पावर से पावर की गुना हो जाती है। हमारा ये वाला रूल ये कहता है, कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमें दे रखा है a की पावर 3 ब्रैकेट पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके पावर 2। ठीक है, हमारे पास क्या 2 पावर दे दी, एक पावर ये दे दी, एक पावर ये दे दी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्या होगा 3 गुना 2, मतलब इन दोनों की आपस में गुना हो जाएगी और आ जाएगा 6, मतलब a की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट हमारा, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे -3 की पावर -2 दे रखा है ना, -3 की पावर -2 है ना, -3 की पावर फिर ब्रैकेट बंद -2 पावर फिर ब्रैकेट बंद -2 पावर। ठीक है दोस्तों, 2 बार पावर दे रखी है, डबल पावर्स दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो -3 हमने लिख लिया। ठीक है, इन दोनों की आपस में गुना कर देंगे, -2 गुना -2 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो मतलब -3 की पावर आ जाएगा 4, माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से पावर हमारा आ जाएगा -3 की पावर 4। ये माइनस माइनस प्लस क्यों होगा, ये मैं अपनी पहली वीडियो में करा चुका हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेसिक मैथ पार्ट से। ठीक है, तो बेसिक मैथ के आप उसमें आपको सारे पार्ट मिलते रहेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं ये वाली वीडियो भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारा आ गया -3 की पावर 4 आ गया, -3 की पावर 4। तो अब आगे कैसे सोल्व होगा, -3 की पावर जब हमारा 4 आ गया तो आगे कैसे सोल्व होगा। तो हमें पता है -3 की पावर 4 आ गया, तो हमारा -3 मतलब 4 बार हो गया। ठीक है, -3 कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। ठीक है, -3 हमारा हो गया 4 बार, इस तरीके से यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, -3 हमारा 4 बार हो गया, यही हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, हमने लिख लिया तो इन दोनों गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3 3 9 मतलब प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 9 आ गया तो 9 गुना -3 कर देंगे, है ना, इससे गुना कर देंगे। 9 गुना -3 मतलब माइनस का आ गया हमारे पास 27, 9 3 27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बचा ये वाला 3, तो गुना -3 कर देंगे, तो 27 क्या होगा, 27 होगा 81, और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा प्लस का 81 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। अगर किसी को समझ ना आए दोस्तों तो आप लोग हमें बता देना, अगर किसी को समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इजी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं लग पाएगा, फिर मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, और बाकी के पार्ट्स भी मैं कराऊंगा, ये तो सिर्फ बेसिक मैथ में इसलिए चला रहा हूँ जिससे कि आपको किसी बड़े क्वेश्चन में आगे जाके दिक्कत ना हो। कई बार ये होता है ना कि हमें समझ नहीं आता कि भाई हो क्या कर रहा है, कहाँ से ये चीज़ आ गई, तो वही चीज़ें जो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे कि देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है थोड़े से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जैसे 3 की पावर 50 का 3 गुना क्या होगा, 3 की पावर 50 का 3 गुना क्या होगा, तो 3 की पावर 50 गुना 3 मतलब 3 की घात 50 गुना 3। ठीक है दोस्तों, 3 की घात 50 गुना 3 हमने लिख लिया, क्योंकि 3 की पावर 50 का 3 गुना बोला उसने, तो हमने 3 की घात 50 गुना 3 कर दिया इसका। ठीक है, तो 3 गुना हो गया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक चीज़ अभी आपको पहले बताई कि अगर किसी भी संख्या पर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है, तो एक घात हमेशा रहेगी। तो हमने वही करा, यहाँ पे 3 की घात 1 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर मान लो 3 है तो 3 पे कोई पावर नहीं है, लेकिन 1 हमेशा रहेगी, ये मैंने अभी आपको पीछे रूल में बताया है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमें पता है 3 3 दोनों आधार क्या है, सेम है, एक जैसे हैं दोनों आधार, समान आधार है ना, दिखने में समान है, 3 भी और ये वाला 3 भी, दोनों
कि वैल्यू सेम है, दोनों आधार सेम है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जब आधार सेम है तो गुना में क्या होता है, सभी को पता है गुना में घातें जुड़ जाती हैं। तो मतलब 50 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 51, मतलब 3 की घात 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 की घात 51 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। तो 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा, हम देखो कैसे करेंगे। हमने लिख लिया 2 की पावर 25, इसका कितने गुना, 4 गुना, मतलब हमने 4 से गुना कर दी। ठीक है दोस्तों, हमें पता लग गया ये हमारी वैल्यू फिट बैठ गई। 2 की पावर 25 गुना 4 मतलब 2 की पावर 25 का 4 गुना, इसका मतलब ये हो गया। अब एक बात बताओ, 4 को अगर मैं 2 गुना 2 लिखूँ तो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 को 2 गुना 2 लिख सकता हूँ ना। अगर मैं 2 गुना 2 को 2 की पावर 2 लिख दूँ तो क्या परेशानी है, एक ही तो बात है। मतलब 4 को इस तरीके से लिख लो या 4 को इस तरीके से लिख लो, बात तो एक ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 2 की पावर 25 और 2 की पावर 2 लिख लेंगे। हमने आधार को एक जैसा कर लिया। हमें ऐसे क्वेश्चन में यही चीज़ करनी है, कोशिश करनी है हम आधार को एक जैसा कर लें। ठीक है दोस्तों, आधार हमने एक जैसे कर लिए, 2 और 2 दोनों जगह 2 कर लिया हमने, आधार एक जैसे हो गए। अब हमें पता है गुना में क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, 25 और 2 27, तो 2 की घात 27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, देखो 4 की पावर 10 का 8 गुना क्या होगा। 4 की घात 10 का 8 गुना क्या होगा। ठीक है, 4 की पावर 10 का 8 गुना क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे करेंगे, 4 की पावर 10 का 8 गुना, तो हम इस तरीके से करेंगे। 4 की पावर 10 का 8 गुना, देखो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 10 गुना 8, हमने पहले तो ऐसे लिख लिया 4 की पावर 10 गुना 8 मतलब, ठीक है नॉर्मली जैसे हमें इसकी पहले इक्वेशन बना लेनी है। 4 की पावर 10 गुना 8 और 4 की पावर 10 का 8 गुना हो गया। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, हम आधार सेम करेंगे। क्या हम 8 का 4 बना सकते हैं, बना सकते हैं, 4 गुना 2 करके, लेकिन पावर में तो नहीं बना सकते ना, तो हमें पावर में बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 को 2 बना सकते हैं पावर में, मतलब 2 की पावर 2 हम 4 को लिख सकते हैं, और 10 हमें इसकी पावर दे रखी है, इस तरीके से हमने ये लिख लिया। और 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 का क्यूब 8 होता है, इसका मतलब क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से हमने लिख लिया दोस्तों। हमने ये सारी चीज़ें इसमें लिख ली। देखो 2 की पावर 2 ब्रैकेट बंद पावर 10 जो हमें ये दे रखी है पावर। ठीक है, अब यहाँ हमने लिख ली 2 की पावर 3 मतलब 8 की वैल्यू। ठीक है, 8 को पावर में पावर में तोड़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करना है, अब हमें इन दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो 2 गुना 10 हो जाएगा, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 10 इस तरीके से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, तो हमने ये वाला 20 यहाँ लिख लिया, 2 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखो और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 हो गया। अब देखो आप देख सकते हो दोनों के आधार एक जैसे हो गए, एक जैसे आधार हो गए, तो अब हमें क्या करना है, गुना में घाते जोड़ देंगे क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 20 जमा 3 कर देंगे, है ना। 20 जमा अगर हमने 3 कर दिया तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा, तो 2 की घात 23 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 की घात 23, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर ये। ठीक है गाइस, अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ रही हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जो भी लोग नए हैं, जो भी लोग पुराने हैं, यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार दोस्तों। आप लोगों के लाइक से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो और कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटा नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, जो असमान है मतलब एक जैसी घात नहीं है दोनों की, लेकिन आधार एक जैसे हैं, या कुछ भी आधार एक जैसे भी नहीं है, तो दोनों का जोड़ और घटा नहीं किया जा सकता अगर उनकी घात समान नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखो जैसे x की घात 5, x की घात 3, दोनों की घात अलग है ना, तो x की घात 5 जब x की घात 3 है, तो आंसर हमारा यही रहेगा, वैल्यू हमारी यही रहेगी, x की घात 5 जमा x की घात 3। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये जुड़ नहीं सकते। अब देखो अगला x की घात 9 x की घात 4, x की घात 9 जमा x की घात 4,
तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों की घात अलग है। दोनों की घात अलग है तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, x की घात 9 जमा x की घात 4। ठीक है दोस्तों, हम इन्हें जोड़ नहीं सकते, है ना। अब देखिए आप अगले पर, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हो आप, x की घात 3 जमा x की घात 3। ठीक है, हमारी दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, और हमारी घात भी एक जैसी है। तो x कितनी बार है, 2 बार है, तो मतलब 2x हो गया। घात कितनी है दोनों में, 3 है, तो मतलब 3 हमारी इसकी घात हो गई। तो 2x की घात 3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ दे रखा x की घात 6, x की घात 6, x कितनी बार दे रखा, 2 बार x दे रखा, तो हमने 2x लिख लिया। ठीक है, और घात कितनी है, 6, तो हमने 6 लिख लिया। मतलब जिनके आधार समान है और घात एक जैसी है वो जुड़ जाएंगे, जिनके आधार समान है और घात एक जैसी नहीं, वो बिल्कुल नहीं जुड़ सकते। दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, आगे बहुत काम आने वाली है, आपको अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, a की पावर 3 जमा a की पावर 3 जमा a की पावर 3। ठीक है, तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल समान है, घात भी एक जैसी, आधार भी एक जैसे। जब तीनों एक जैसे तो a कितनी बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है, तो हम 3 a लिख लेंगे। और घात कितनी दे रखी है दोस्तों, सभी में 3 दे रखे हैं, तो हम घात 3 इस पे लिख देंगे। अगर एक भी घात अलग होती तो हम इसको जोड़ नहीं सकते थे, बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते थे दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं दे देता a की घात 3 जमा a की घात 2 जमा a की घात 3, तो दोस्तों हमारा ये जुड़ नहीं सकता, ये हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बस ये दोनों आप जोड़ सकते हो, लेकिन इसको नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ सकते हो, जैसे 2 a की घात 3 जमा a की घात 2, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन इसको आपको अलग ही रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। ठीक है गाइस, तो अब देखिए, मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ आई है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई वीडियो आपकी मिस ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइस। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर से।